स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की पोजीशन इन पीरियड टेबल डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए, एल्कली मेटल्स ये हम पहले बता चुके हैं अर्ली वीडियोस में कि व्हाट आर एल्कली मेटल्स। देखिए, यहाँ पे हम एक बार फिर हम बता दें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, rubidium, cesium and francium. These 6 elements are alkali metals. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पोजीशन इन पीरियड टेबल को डिस्क्राइब करना। एल्कली मेटल्स पोजीशन इन पीरियड टेबल आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55 एंड फ्रेंसियम 87। ये एल्कली मेटल्स हैं, आर एल्कली मेटल्स। देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर एज बिलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एज बिलो। लिथियम 1s2 2s1, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium 3 according to above principle सारे के सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन कर लेने हैं और फिर उनको इन फॉर्म ऑफ सेल्स अरेंज कर लेना है। कैसे, देखिए ये ठीक है। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10, 6s2 6p6 and 7s1 मीन्स जो सब सेल जिस सेल के हैं एक सेल के सारे सब सेल्स को कलेक्ट करके ऑर्डरली उनको लिख देते हैं एस पी डी एफ के ऑर्डर में। ये हमें मिल गया। अतः लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को आप थोड़ा सा एनालाइज करिए। हमने इनको सर्कल बना दिया हुआ है। कहां सर्कल बनाया हुआ है? आउटर मोस्ट सेल को हमने सर्कल से, देखिए ये 2s2 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 2s1 for lithium, similarly sodium, potassium, rubidium, cesium, francium 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 and 7s1 they are outermost cells। ठीक है, अब हम इनको प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दो तीन छोटे से फैक्ट, दो तीन छोटे कंक्लूजन हम इसमें। पहला, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन में भी हमने बताया, लेकिन अब यहां पे पर्टिकुलरली एल्कली मेटल्स के लिए बारे में बात करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल में एंटर कर रहा है। आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल में एंटर कर रहा है। कहां एंटर कर रहा है? NS1 सब सेल में एंटर कर रहा है। ठीक, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है पता कर लो, देख लो। आउटर मोस्ट सेल 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 मतलब one electron is there in outermost cell, only one electron is there। दो कंक्लूजन निकाल लिए। तो अब हम इसके बेस पे इस टर्म को याद करते हैं। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एटम्स इन एलिमेंट्स? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, तो इनका ग्रुप नंबर हो जाएगा 1। इनका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? ये एंटर कर रहा है आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल में, एस सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? तो हम इसको लिखेंगे कुछ ऐसे। सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ these elements enters
कहां पे? enters in S subcell of outermost shell having one electron. Last electron of these elements enters in S subcell of outermost cell having one electron. So these elements means alkali metals are placed in group 1 of P block in periodic table. फिर से एक बार. Since last electron or differentiating electron of these elements enters in S subcell of outermost cell having one electron, means outermost cell has one electron. So these elements means alkali metals are placed in group 1 of P block, sorry, S block, not P block, S block in periodic table. This is complete explanation about position in periodic table of alkali metals. Now next step, I am going to explain position in periodic table for alkaline earth metals. Clear? Alkaline earth metals कौन कौन से हैं? पहले हमें याद करना पड़ेगा. बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रोंशियम 38, बेरियम 56 and radium. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. These 6 elements are alkaline earth metals. अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करते हैं. According to Abbo principle, in terms of subcells, in terms of subcells, पहले हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन कर लेते हैं और फिर हम इनको इन फॉर्म ऑफ सेल्स अरेंज कर लेते हैं. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, एसेट्रा. चलिए देखते हैं. बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, magnesium 12 1s2 2s2 2p6 3s2. Similarly, electronic configuration of calcium, strontium, barium, radium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 and 7s2. After that there is no any other element. ना रेडियम लास्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का, इस फैमिली का. ठीक है. अब इन पे जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एल्कली मेटल्स के लिए कुछ कंक्लूजन हमने यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एनालाइज करके कुछ कंक्लूजन, कितने 2 कंक्लूजन पता करने हैं. कौन कौन से हैं? इनका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है, यानी इन विच सब सेल और सेल लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स. तो देख सकते हो ये सब 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 2s2 3s2 4s2 इन सब सेल्स में एंटर कर रहा है. अलग अलग मींस कॉमनली हम बात कर सकते हैं ns सब सेल में एंटर कर रहा है. ns कौन सा होता है? आउटर मोस्ट सेल. s सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल. और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी हम पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से.
तो ये जो सर्कल से हमने इनको घेर के रखा हुआ है ये आउटर मोस्ट सेल है। और आप देख सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स में कितना है 2 2 2 2 मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब और लास्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहां पे, एस सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल जा रहा है। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, ये तो ब्लॉक तो क्लियर हो गया। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये हमने लिखा हुआ है, रूल लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देख लो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाना है 2, ग्रुप नंबर हो जाना है 2। ओके, चलिए तो फिर पोजीशन एंड प्योरिटी टेबल डिस्क्राइब करते हैं। 2 सेंटेंस लिखने हैं ये इस तरह से, सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन of these elements कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, enters in S subcell of outer most cell, last electron enters in outermost cell, S subcell of outermost cell, S subcell of outermost cell, having how many electrons, 2 electrons, देख लो 2 2 2 2 सब में। ओके, तो क्या हो गया, हम इसको लिखेंगे, so these elements are placed, these elements means alkaline earth metals are placed कहां पे, in group 2 of S block in periodic table। लीजिए साहब, ये हो गया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्या बात कर रहे हैं हम कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, कहां जा रहा है, एंटर्स इन एस सबसेल ऑफ आउटरमोस्ट सेल, और आउटरमोस्ट सेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। So these elements means alkaline earth metals are placed in group 2 of S block, कहां पे, इन पीरियोडिक टेबल। ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, काहे के लिए, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम चाहे एल्कली मेटल्स के बारे में बात करें चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नेम एंड एटॉमिक नंबर्स लिखेंगे कि ये फला एलिमेंट्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। फिर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एज ज़ीरो, सबके कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालने हैं अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, डिटरमाइन कर लेने, फिर इन फॉर्म ऑफ सेल्स इनको अरेंज करके लिख देना है। लिखना सब सेल्स के फॉर्म में है, अकॉर्डिंग टू सेल्स लिखने हैं, लेकिन लिखना है सब सेल्स के फॉर्म में ही। हो गया ये। अब इसके बाद हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या करना होता है, हमें एनालाइज करना होता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यानी किस सब सेल में जा रहा है। फिर अब चूंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स है तो लास्ट सेल में जाएंगे, और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हम पता करें, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसके बाद हम ये कंक्लूड करके पोजीशन एंड पीरियड टेबल किसका, एल्कली मेटल्स का भी और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, दोनों का डिस्क्राइब कर सकते हैं।